परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। क्या ही खूबसूरत बात है। आइए प्रियो, हम वचन में चलेंगे। आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है बड़े ही खूबसूरत है और आपको बड़ी आशीष मिलने जा रही है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम चारों ओर से तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। पर आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्रियो, आपके लिए बरकत की बात है। पीछे दिनों मैंने एक सबक को सीखा, प्रभु से एक प्रकाशन को पाया और बड़ा सिंपल सा था, पर परमेश्वर हर एक बात से बात करते हैं, हर एक चीज़ से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर प्रत्येक चीज़ से बात करते हैं। पीछे दिनों पापा हमारे नेट लेके आए, मच्छरदानी, आप सबने देखी होगी, सबने सुना होगा, लगाते होंगे घरों में। सो एल्विन ने ज़िद करी, मेरे बेटे ने, और पापा ने मच्छरदानी ला के दी। हम कभी नहीं लगा के सोते थे, पर जब से आई उसने कहा मुझे चाहिए, लगा दी। और जब लगा दी तो रिसेंट की बात है, जब मैं उसे लगा रहा था मैंने एक अद्भुत सी चीज़ को नोटिस किया। बहुत कॉमन है, हम सब ने नोटिस किया होगा। पता है क्या हुआ? मच्छरदानी लगी तो जो लोग अंदर थे वो आराम से थे, पर मच्छरदानी के बाहर जब मैंने देखा इतने सारे मच्छर चारों ओर से घेरे हुए थे, चारों ओर मच्छर ही मच्छर थे, कवर करे हुए थे। और शायद वो तलाश रहे होंगे, शायद कहीं से मुझे मौका मिल जाए और मैं मच्छरदानी के भीतर आ जाऊं। और जब मच्छरदानी के वो भीतर घुसता तो पता है सोना मुश्किल हो जाता, आराम करना मुश्किल हो जाता, और वो आपको काटता, आपको परेशान करता। जब मैंने ये देखा, परमेश्वर ने मुझे बात करी। प्रभु ने कहा, मालूम है ये तो संसार की एक मात्र मच्छरदानी है जो तुम्हें मच्छरों से प्रोटेक्ट करती है, जो चारों ओर रहते हैं, और जैसे ही उसके लिए द्वार खोलेंगे वो भीतर आएंगे और आपको काट लेंगे। आप सोचिए, जब हम इस संसार में रहते हैं तो इसमें एक आत्मिक संसार भी है। हालेलुया। आत्मिक संसार में एक और सेना है जो दुष्ट की सेना है। इफिसियों 6 में लिखा है प्रियो कि संसार में क्या होता है, हेवनली प्लेसेस पे क्या होता है, दुष्ट की सेना विचरण करती है, अंधकार की सेना विचरण करती है। और वो जब विचरण करती है तो वो इस ताक में ही तो रहती होगी कि कब मुझे मौका मिल जाए और कब मैं किसी के जीवन पे अधिकार कर लूं। हालेलुया। पर पता है कुछ जीवनों पे वो अधिकार कर क्यों नहीं पाते? उसका एकमात्र कारण है कि परमेश्वर ने हमारे चारों ओर भी एक ऐसा आवरण लगा के रखा है। हालेलुया। उस आवरण के भीतर वो दुष्ट की सेना रहती है। ऐसा नहीं है वो चली जाती है, वो रहती है, पर वो इस ताक में रहती है कब ये आवरण हट जाए, कब ये आवरण हटे और मैं अटैक करूं। और इसीलिए वचन में जब आप पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक में एक अद्भुत बात लिखी है। मालूम है, शैतान आके परमेश्वर से कहता है, क्या तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यानी कि शैतान बार बार अय्यूब के जीवन को हमला करना चाहता होगा, बार बार वो उसे मारना चाहता होगा, बार बार उसे घात करना चाहता होगा, पर जैसे ही वो आता होगा उसे वो आवरण रोक लेता होगा, परमेश्वर की सामर्थ का आवरण। हालेलुया। और जैसे ही वो अटैक करने की सोचता होगा, वो आवरण उसे रोकता होगा, उसकी सेना को रोक लेता होगा। इसीलिए वो परमेश्वर से कहता है, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या वो सामर्थ का बाड़ा उसके चारों ओर नहीं पाया जाता? मैं प्रवेश ही नहीं कर पा रहा। हालेलुया। पता है, बड़ी खूबसूरत बात है, वो आवरण जब आपके चारों ओर है तो आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। उस आवरण के भीतर आप सुरक्षित हैं। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर कितने हमलावर खड़े हो, दुष्ट की कितनी बड़ी सेना हो, आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया।
जब तक आप उस आवरण के भीतर हैं। मैं आपको बताऊंगा ये आवरण आएगा कैसे। प्रभु के वचन में लिखा, मालूम है, परमेश्वर हमारे को देखते रहते हैं, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। मेरे लिए पढ़ेगा भजन संहिता 139 139 और उसका 5वां पद। बड़ी खूबसूरत बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। साम 139 5th वर्स। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रियो, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। क्या ही खूबसूरत बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे भी घेर रखा है और पीछे भी घेर रखा है। यानी कि मैं सामने से भी प्रोटेक्टेड हूं, मैं पीछे से भी प्रोटेक्टेड हूं। बचा क्या? ऊपर। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। हालेलुया। यानी कि मैं हर एक तरफ से सुरक्षित पाया जाता हूं। मैं हर एक तरफ से परमेश्वर की सुरक्षा के भीतर, उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे पाया जाता हूं। और जब तक मैं कवर हूं, मुझे कुछ भी हानि नहीं हो सकती। मालूम है राजा दाऊद ये बात क्यों कह पाया? क्यों, कैसे उसने अपने मुंह से इस बात का बखान किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के आवरण को, उसने परमेश्वर की सामर्थ को अपने चारों ओर देखा था। न जाने कितनी बार राजा शाऊल के वो हाथ में पड़ गया, है ना? कितनी बार उसने राजा शाऊल के वो हाथ में पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बार बार बचा लिया। तभी वो कह पाया कि प्रभु तूने तो मुझे आगे से भी घेर रखा है, तूने मुझे पीछे से भी घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है, ताकि मुझे कहीं से कोई हानि ना हो। प्रियो, आज आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके चारों ओर है। परमेश्वर आपको घेरे हुए हैं। परमेश्वर की आत्मिक सेना भी आपको घेरे हुए है। वो आवरण आपको घेरे हुए है चारों ओर से। मैंने आरंभ में आंटी के जीवन में जब वो देखा उस दूत को, क्या खूबसूरत बात है। मालूम है, मैंने देखा ऐसे करके उसने अपने परों से उन्हें ढाक रखा है। कितनी खूबसूरत बात है, अद्भुत बात है प्रियो। वो ढांकता है आपको, वो आपको सुरक्षा देता है, वो आपको महफूज करता है। क्योंकि अगर आप उस आवरण से बाहर आ गए, यदि उस आवरण में का द्वार खुल जाए या आप उससे बाहर आ जाएं, तो शैतान की सेना आपको घात कर देगी। और परमेश्वर इस बात को जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके भीतर रहें, कभी उससे बाहर ना आए, कभी उस आवरण से बाहर ना आए। क्योंकि जिस घड़ी आप उस आवरण से बाहर आ गए या आपने द्वार खोल दिया, तो उसी घड़ी शैतान की सामर्थ आपके ऊपर अधिकार रखेगी। मैंने इस बात को बड़े खूबसूरत तरीके से देखा बाइबल के भीतर। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 15 पद से परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंख खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। मालूम है, टहलुआ उठा और इसने उस सेना को देखा। उसने देखा कि मैं तो चारों ओर से घिर गया हूं, चारों ओर मेरे सेना पाई जाती है। आज हो सकता है प्रियो, आपको भी ऐसे ही लग रहा है, चारों ओर आपके सेना पाई जाती है, आपकी घेराबंदी की रखी है, कर रखी है, शत्रु ने आपको घेर रखा है। ये निश्चय है प्रियो, ये जानिएगा, शत्रु ने आपको घेर रखा है। घेर तो रखा है, उसने दल बांधकर आपको घेर रखा है प्रियो। लेकिन मालूम है, उससे बढ़कर एक बात है, अब वो बात यह है जो ये सेवक नहीं देख पाया, और आज शायद बहुत सारे मसीह लोग देख नहीं पाते, आज बहुत सारे विश्वासी लोग देख नहीं पाते। और वो बात यह है कि परमेश्वर के उस अभिषिक्त ने बोला कि परमेश्वर इसे, इसकी आंखों को खोल दे कि वो देख सके जो मैं देख रहा हूं। मालूम है, वो अभिषेक में था,
वो उन बातों को देख पा रहा था, वो परमेश्वर के साथ रहता था, इसलिए उसे वो सेना नहीं दिखाई दी, पर उसे जो सेना दिखाई दी अपने चारों ओर, वो परमेश्वर की सेना थी। हालेलुया। प्रभु के दास ने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे सामर्थी है। और जब उसने आंखें खोली, जब उसकी आंखें खोल दी गई प्रियो, तो लिखा उसने देखा कि उसके चारों ओर का पहाड़ क्या है, अग्नि में रथों से भरा हुआ है, घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आज मालूम है आपके चारों ओर का पहाड़, आप जहां रहते हैं, वो आप जिस घर में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, वो स्थान भी अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखते हैं, अपने आवरण के भीतर आपको रखते हैं। चाहे सेना छावनी बांधे हुए पड़ी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, दाऊद कहता है चाहे 10,000 भी मेरे विरुद्ध पाथी बांधे खड़े रहे तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। मालूम है क्यों कह रहा था? क्योंकि वो जानता था इनकी संख्या 10,000 तक सीमित है, पर मेरा परमेश्वर लाखों करोड़ों दूतों से मुझे घेरा हुआ है। हालेलुया। क्या ये अद्भुत बात है प्रिय। परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से घेरते हैं, उसके दूत हमें घेरे रहते हैं, उसके दूत हमारी रक्षा करते हैं, चारों ओर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, भले हमें दिखता हो या ना दिखता हो। मैं आपसे निश्चय कहता हूं प्रियो कि आज आपको शायद घेर रखा हूं, पर विश्वास करिएगा प्रभु अपने दूतों को आपके चारों ओर लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रियो कि ये होते कैसे, कैसे आप उसके आवरण के भीतर आ सकते हैं, कैसे वो सामर्थ का बाड़ा आपके चारों ओर लग सकता है। भजन संहिता 91 साम 91 पहले पद से में ले पड़ेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए के स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मालूम है जब आप उसके छाया के स्थान में बैठे रहेंगे तो परमेश्वर की छाया आपके ऊपर पड़ी रहेगी। मालूम है यही वो छाया है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। हालेलुया। यही वो सामर्थ है जो आपको घेरे रहती है, पर ये आएगी तब जब आप उसके चुने हुए स्थान में, उसके छाया के स्थान में बैठे रहेंगे। और वो स्थान जहां पे उसकी छाया पड़ती है वो है आपका प्रार्थना कक्ष, वो है आपका प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। प्रभु से कहीं और आप नहीं मिल सकते प्रियो। आपसे मुलाकात करने का तरीका उसके पास केवल प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आप पे छाया करेंगे, और जब प्रभु आप पे छाया करेगा तो मालूम उसका प्रतिफल क्या होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे पढ़िएगा बहन। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर के दास ने कहा वो मेरा क्या है? मेरा गढ़ है, उसके भीतर मैं पाया जाऊंगा। जब उसकी छाया मुझ पे पड़ेगी तो मैं उसके गढ़ के भीतर पाया जाऊंगा, और जब मैं उसके गढ़ के भीतर पाया जाऊंगा मैं यहोवा के विषय ये बात कह दूंगा कि तू ही मेरा गढ़ है परमेश्वर, मुझे किसी बात का डर नहीं। आगे पढ़िएगा बहन। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे बहेलिया के जाल से बचाएगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वो जाल को हटा देगा, कह रहा बचाएगा। बचोगे तब जब वो आवरण आपके चारों ओर पाया जाएगा। हालेलुया। बहेलिया का जाल होगा बाहर, महामारी होगी बाहर, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आप पे छाया करेगा, वो आपके चारों ओर पाया जाएगा। और जब आप उसके भीतर रहेंगे तो कुछ भी हो प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वो आपके निकट नहीं आएगा। पढ़िएगा बहन। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। परों के नीचे शरण पाने का मतलब यह है प्रियो कि आप सुरक्षित रहेंगे। जो भी हमला होगा वो पर झेलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके दूत आपको घेरे रहेंगे चारों ओर से, और वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और आपको किसी बात से हानि नहीं होगी। आगे पढ़िएगा बहन।
उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल बन जाएगी। हालेलुया। आपकी सच्चाई की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर की सच्चाई आपकी ढाल बन जाएगी और वो आपके आगे रहेगी, वो आपको सुरक्षा देगी। और तू न रात को भय से डरेगा, तू न रात को भय से डरेगा। आज बहुत सारे जीवन डरते हैं, रात में डर लगता है, अंधकार आते ही डर लगने लगता है। परमेश्वर कह रहा है जब तुम उस आवरण के भीतर आ जाओगे, जब परमेश्वर के छाया के स्थान में रहोगे, छाया में रहोगे, तो तुम्हें रात का भय भी ना डरेगा। आगे, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आपको किसी से भय नहीं लगेगा, किसी बात से आप डरेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज आपको उस स्थान पर आने की आवश्यकता है, और जब आप उस पर बैठे रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे, तो मालूम है आप सुरक्षित रहेंगे। पर यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना के जीवन को छोड़ दे, प्रार्थना करना बंद कर दे, मालूम है तब एक बहुत भयानक काम होता है। जब वो परमेश्वर से दूर हो जाए, उसकी संगति ना करे, उसके साथ ना रहे, व्यर्थ बातों में पड़ जाए, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई बहुत तरीकों में पड़ जाए, तो मालूम है वो हाथ आपके ऊपर से हटता है। परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर आपको छोड़ते नहीं है, पर अपने अनुग्रह के हाथ को हटाते हैं, जिससे मेरी सुरक्षा थी, जो मेरी ढाल थी। और जब ढाल हट गई तो मैं शत्रु के लिए खुला हुआ भोजन बन जाता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज ये भयानक बात है, आप अपने प्रार्थना के जीवन को कभी मत त्यागिएगा। मैं भाई और बहनों से बात कर रहा था, मैंने कहा हमें लगता है हम बड़े आसान हैं। मैंने कहा जिस घड़ी आपने खड़े होकर प्रचार कर दिया, जिस घड़ी आपने ये घोषणा कर दी कि आप परमेश्वर की संतान हैं, बड़ी बात कर ली, हमें आसान लगा, हमने प्रचार कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद आपने प्रार्थना में जीवन नहीं बिताया, उसके बाद आप प्रार्थना में नहीं गए, मालूम है शत्रु की सारी सेना आपका नाश करने के लिए तैयार बैठी है। प्रभु के एक दास ने मुझे बड़ी अद्भुत बात बताई। उन्होंने अपना दर्शन बताया, अपना दर्शन शेयर कर रहे थे। कह रहे एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक दर्शन को देखा। मैं एक बड़े से स्टेडियम में हूं, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, और उसके बीचों बीच मैं बैठा हुआ हूं, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे एक बात कही, बोले मैं तुझे कुछ दिखाता हूं, कुछ सुनाता हूं। उस दास ने मुझे बताया, परमेश्वर ने उसके कानों को खोला, और जब उन्होंने वाणी को सुना तो मालूम है अंधकार की सेना, दुष्ट आत्माएं, सारे अंधकार की सेना एक बात कर रही थी, और वो बात ये थी कि तू बाहर तो आ, तू बाहर तो आ, हम तुझे देख लेंगे। और मालूम है जैसे ही परमेश्वर के इस दास ने ये बात सुनी, उसने कहा मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा प्रार्थना कक्ष से। हालेलुया। प्रार्थना कक्ष से बाहर ना आने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन वो प्रार्थना करते रहते हैं, पर उन्होंने कभी अपना डेली डिवोशन, कभी अपना प्रार्थना का जीवन बंद नहीं किया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, शैतान की सेना जैसे आराम की सेना चारों ओर पाथी बांधे बैठी थी, वैसे ही वो भी बैठी रहती है। पर आज मेरी सुरक्षा, जैसे एलीशा की सुरक्षा, उसके दास की सुरक्षा इस कारण से हुई क्योंकि उसके चारों ओर अग्नि में बाड़ा था, उसके चारों ओर अग्नि में रथों और घोड़ों का बाड़ा था। वैसे ही आज हमारी भी सुरक्षा है। लेकिन जिस घड़ी हमने कुछ ऐसा किया कि वो आवरण हट गया, या हम परमेश्वर की संगति से बाहर आ गए, प्रार्थना के जीवन से बाहर आ गए और बाड़ा हट गया, मालूम है उसी घड़ी ये शैतान की सेना हम पर आक्रमण करेगी। और न जाने कितने ऐसे जीवन है प्रियो, आप देख लीजिएगा, जिन्होंने अपने प्रार्थना के जीवन को छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं। शैतान उन पर आक्रमण करने लगता है, उनको घात करने लगता है। वो तो बैठे इस ताक में है कब किसको फाड़ खाए, पर मौका मुझे और आपको उसे देना नहीं है। हमारी सुरक्षा परमेश्वर के स्थान में है। जब तक हम उसके छाए के स्थान में बैठे रहेंगे, जब तक हम उसकी उपस्थिति में ठहरे रहेंगे, तब तक परमेश्वर का हाथ हमें बचाता रहेगा, हमें सुरक्षा देता रहेगा। लेकिन जिस घड़ी हम संसार में चले गए, हमारा जीवन पाप में चला गया, उसी घड़ी परमेश्वर का वह अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर से हटता है। ऐसा नहीं परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं, पर वो हटाते हैं।
ताकि हम सबक को पालें, ताकि हम जान पाएं कि हाँ, हमारे लिए कितना आवश्यक है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, कितना आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ संगति करें। जब लोग ऐसा नहीं करते प्रियो, उनके जीवनों में नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, नाना प्रकार के तीरों से वो छलनी किए जाते हैं। बाहर आ गए हैं परमेश्वर के प्रार्थना कक्ष से, मालूम है कितने ऐसे जीवन है जो बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं बना रहता। और जब प्रार्थना का जीवन नहीं होता तब तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें प्रार्थना के जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो आपको छू नहीं पाती। हालेलुया। आज आवश्यकता है परमेश्वर के आवरण के भीतर आने की। आपकी सुरक्षा उसी में है, आपकी चंगाई उसी के भीतर है। प्रियो, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है मैंने तुझे आगे पीछे और ऊपर से घेर रखा, दाएं बाएं घेर रखा है, पर तुझे मेरे साथ रहने की आवश्यकता है। तुझे मेरे साथ रहने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु के साथ चलना आरंभ कीजिए। भले ही आपने छोड़ दिया हो प्रार्थना करना, भले ही आपका मन नहीं लग रहा प्रार्थना में, प्रिय प्रभु कह रहा है कि आपको उसकी छाया में रहना अवश्य है। अब यह अवश्य बन गया है। मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस घड़ी स्वर्ग से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। बाइबल क्या बताती है? जिस घड़ी ये घोषणा हो गई, बाइबल में लिखा है उसी घड़ी आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो जाए। प्रियो, जिस दिन आप आत्मिक संसार में एक घोषणा करते हैं कि आप उसकी संतान हैं, जिस दिन ये घोषणा हो जाती है मेरी संतान है, प्रियो, उसी घड़ी डेविल आपके ऊपर ताक लगा लेता है कि सबसे पहले इसी का नाश करना है, क्योंकि वो जानता है, मालूम है, वो जानता है कि अगर ये बच गया है, ये प्रार्थना में ठहर गया, ये प्रार्थना करने लगा, इसका जीवन प्रार्थना का जीवन बन गया, तो ये न जाने कितने लोगों को आग में झपट कर बचा लेगा, कितने लोगों को नरक की आग में जाने से बचा सकता है। और जब ऐसा होता है प्रियो, वो जानता है, इसलिए वो उसकी सेवकाई को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो उसके ध्यान को भटका देता है। हालेलुया। पर यदि आप परमेश्वर के आवरण के भीतर हैं, यदि आप प्रभु के साथ हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मालूम है वो तुरंत आया परीक्षा करने, और यीशु की परीक्षा करने आया, पर वचन क्या कहता है? यीशु मसीह जयवंत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आप भी जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि वो यीशु प्रभु के साथ रहा, 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ बना रहा, उसके आवरण को उसने अपने ऊपर पा लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आप भी उसके आवरण के भीतर रहें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मेरे दिल में डाल रहे हैं प्रियो, यदि कोई ऐसा है आज की शाम जो प्रार्थना से बाहर आ गया, या जिसे लग रहा है कि अब शत्रु के हमले के सामने वो आ गया, आज मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो सामने आ जाए। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हैं। प्रियो, मेरी आवश्यकता है, मेरी मजबूरी नहीं है प्रार्थना करना, ये मेरी आवश्यकता है, क्योंकि ये मुझे सुरक्षा देता है, यही आवरण मुझे सुरक्षित रखता है, प्रार्थना का जीवन मुझे सुरक्षित रखता है। दाऊद कहता है, प्रभु तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, इसीलिए मैं सुरक्षित हूं, इसीलिए प्रभु कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया,
इसीलिए परमेश्वर किसी की बुरी दृष्टि मुझ पे प्रबल नहीं हुई परमेश्वर। इसीलिए तूने मुझे राजा बना दिया, इसीलिए तूने मुझे उठाकर परमेश्वर पिता बढ़ा दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आपको लग रहा है आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आपको लग रहा है आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर की छाया को महसूस नहीं कर रहे, आज शाम अपना समर्पण कीजिए और सामने आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते उसकी संतानें बिना सामर्थ के रह जाएं। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप बिना सामर्थ के काम करें। प्रभु चाहते हैं उसकी संतानें सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं उसकी संतानें बहुत सारी आत्मिक संतानों को पैदा करें। प्रियो, यीशु मसीह जब मिरेकल करते थे वो सोर्स प्रार्थना थी। आज आप अगर इसे खो रहे हैं तो आप शत्रु का भोजन बन रहे हैं, या तैयार है उसका भोजन बनने के लिए। आज आपकी आवश्यकता है प्रियो कि आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तो आपके साथ रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिता, केवल तू चाहिए, तेरी छाया चाहिए परमेश्वर। वही छाया प्रभु जिससे जो पतरस के ऊपर थी, वो पतरस की छाया नहीं थी परमेश्वर जिससे लोग चंगे हो रहे थे, आपकी छाया उसके भीतर से निकल रही थी। आपकी छाया ही थी जो पतरस के ऊपर थी और उसी से लोग चंगे होते थे। आज वही छाया प्रभु आप अपने लोगों को दें। पिता मैं प्रार्थना करता, जितने लोग आज शाम में इस स्थान पर आ रहे हैं, आप उन्हें स्पर्श कीजिएगा, उन्हें भरिएगा, उन्हें अनॉइंट करिएगा पिता। नया ताजा अभिषेक, आपके साथ रहने का अभिषेक, आपके साथ बढ़ने का अभिषेक, प्रार्थना में जीवन बिताने का अभिषेक। प्रभु मेरी विनती है आज इन लोगों के लिए आप काम करें। प्रभु आपका दास आपसे सामर्थ्य मांगता है कि जब मैं इनके ऊपर हाथ रखूं पिता तो आपका सामर्थ्य रिलीज हो, आपका सामर्थ्य रिलीज हो। प्रभु आप भरिएगा, आप भरिएगा, आप परिपूर्ण कीजिएगा, आप परिपूर्ण कीजिएगा। हालेलुया जीसस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।